आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सादर प्रणाम। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई ग्रीट यू ऑल ऑफ यू। पिछले दिनों में मैं आपसे बातें करता चला आ रहा हूँ और आज भी आपके बीच में एक बार फिर एक विशेष विषय को लेकर आ रहा हूँ और वो विषय यह है कि आखिर परमेश्वर का प्लान मनुष्य के लिए क्या था। What was the plan of God Most High for a mankind? क्या प्लान था? तो एक्चुअली जब तक देखिए हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वश में नहीं होंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हमें परमेश्वर का जो ये प्लान है हमारे ऊपर रिवील नहीं हो सकता है। मे बी यू नो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मे बी यू आर वेरी गुड क्रिश्चियन, मे बी यू आर ए प्रेयरफुल पर्सन, ऑल थिंग्स, सब कुछ हो सकता है, परंतु परमेश्वर का जो रियल प्लान है, जो परमेश्वर की जो योजना है मानव जाति के लिए, उसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना सुसमाचार 16:13, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़े मेहरबानी से। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जी, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। He will not speak on his authority. He will not speak. He will speak who comes from heavenly Father. पवित्र आत्मा हमें वही चीज बताता है जो बाप से सुनता है, आसमान से उसे जो मिलता है। पवित्र आत्मा हम पर रिवील करता है प्लान ऑफ गॉड मोस्ट हाई, वो हमें बताता है, सत्य की बात बताता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के भरोसे रहना सीखना है। प्रियो, एक बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े विद्वान होते हैं, हमारे पास पीएचडी होती है, डीडी होती है, डीलिट होती है, बीडी होती है, बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं, परंतु ये पूरी संभावना है कि हम परमेश्वर के प्लान को ना समझ सकें जो मानव जाति के लिए इस जमीन पर आया। और जब हम इस प्लान को समझ नहीं पाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। Many people backslide। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर वो बात रिवील नहीं की होती है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस जमीन पर एक भाषा है, यूनानी भाषा, और यूनानी के धर्म विज्ञानियों ने इस परमेश्वर के प्लान को रिवील करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। पहला शब्द है अगोराजो, दूसरा शब्द है एक्सलोराजो, तीसरा शब्द है लूटो। और उन तीनों का संबंध जो है परमेश्वर के प्लान से है। रिलेशन ऑफ द गॉड मोस्ट हाई, salvation plan from heaven for mankind। तो ये जो परमेश्वर का प्लान है, इन 3 शब्दों में उस भाषा ने जो हमें बताने की कोशिश की है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगोराजो क्या है। What is the meaning of agorazo? What is the meaning of agorazo? What is the meaning of ludo? For example, मार्केट ऑफ एनिमल्स, जानवरों का बाजार। अब इस जानवरों का जब बाजार लगता है
तो लोग अपने अपने जानवर लेकर उस बाजार में जाते हैं और उस बाजार में बिक्री करते हैं। और जब बिक्री करते हैं तो जो व्यक्ति उस बाजार में लेकर के जानवर को जा रहा है तो वो रस्सी से बांधता है और रस्सी से बांध करके उस मार्केट में ले जाता है। और जब मार्केट में ले जाता है तो ये जो शब्द है अगोराजो, ये खरीदने के लिए प्रयोग होता है। अगोराजो, खरीदा। हम वहां लेकर के गए, कोई खरीदार वहां बैठा हुआ है और वो हमें पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद वो हमें हमारे उस जानवर को ले लेगा। इसलिए अगोरा जो शब्द जब प्रयोग हुआ था, इसको हम देखेंगे प्रेरितों के 20 अध्याय के 28वें पद में देखेंगे। देखिए क्या लिखा हो, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28, क्या लिखा हुआ? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा दिया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है। यहां लिखा हुआ है, सो कीप वॉच ओवर योरसेल्व्स एंड ओवर ऑल द फ्लॉक व्हिच द होली स्पिरिट हैज प्लेस्ड इन योर केयर, बी शेपर्ड्स ऑन द चर्च ऑफ गॉड which he made his own through the sacrificial death of his son। अपने पवित्र बेटे के लहू से खरीद लिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कलीसिया है वो खरीदी हुई है, अब वो राजों की गई है, बेशकीमती लहू के द्वारा, किसी धन के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, हमारी धार्मिकता के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे जीवन के द्वारा नहीं, बल्कि हमको जो खरीदा गया है बेशकीमती लहू के द्वारा खरीदा गया है। क्योंकि हम पाप के बंधन में थे, हम बंधे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। आप निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय के 15वें पद को पढ़ें, देखिए क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों बुक ऑफ Hebrew chapter 9 verse 15, क्या लिखा हुआ है? इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। परमेश्वर का ये जो प्लान है मनुष्य जाति के लिए, जो ये जमीन में उतरा, ये ऐसे उतरा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती प्राणों का बलिदान किया, क्योंकि हम पाप में बंधे हुए थे। फॉर दिस रीजन क्राइस्ट इज द वन हु अरेंज्ड ए न्यू कॉन्वेंट, एक ऐसी वाचा, एक ऐसी प्रतिज्ञा, एक ऐसा जीवन जहां सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवन है। इसलिए प्रियो, अगोराजो शब्द है। हम अगोराजो शब्द से हम ये जाना कि हमको खरीद लिया गया है, बेशकीमती लहू से खरीदा गया है। और खरीदने के बाद में जिस व्यक्ति ने हमको खरीदा, खरीदने के बाद में उसने रस्सी पकड़ ली और रस्सी पकड़ने के बाद में अपने हाथ में ले लिया, उसको छोड़ा नहीं गया। देखिए, जो जानवर खरीदा गया उसको छोड़ा नहीं गया, उसको किसी ने पकड़ रखा है। अब हम खरीद तो लिए गए, हमारे प्राणों का बलिदान बेशकीमती हो तो गया, लेकिन अभी एक काम बाकी है। अभी हम बंधे हुए हैं,
अभी हम रस्सी से बंधे हुए हैं। इसलिए दूसरा शब्द इस विद्वानों ने जो दिया वो दिया एक्स अगोराजो, और ये रोमन से निकालेंगे हम। रोमन से चैप्टर 8 वर्स 1 क्या लिखा हुआ देखिए। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहला और दूसरा क्या लिखा है देखिए। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, अब जो मसीह यीशु में, हु इज इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह में है, देयर इज नो कंडेमनेशन, कोई दंड की आज्ञा नहीं। हम बंधे जरूर हैं, पकड़े हुए हैं, अभी हमारे गले में पट्टा पड़ा हुआ है, परंतु हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने लहू से खरीद लिया है और हमको अभी सुरक्षित अपने हाथों में बनाए हुए। उसने अभी छोड़ा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो आत्मा में चलते हैं। दूसरे शब्द में लिखा हुआ है, इसी अध्याय के दूसरे पद में क्या लिखा हुआ अपना, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। फ्री फ्रॉम डेथ ऑफ सिन, पाप की व्यवस्था से हमें पूरी तरह उसने छुड़ा दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। और अभी हमको पकड़े हुए है कि हम कहीं दोबारा उसमें न चले जाएं। हमें पाप की व्यवस्था से छुड़ा लिया, मृत्यु से हमें छुड़ा लिया है। और मृत्यु से छुड़ाने के बाद में अभी जबकि हम मार्केट में हैं, पाप की बाजार में, अभी हमारी नकेल को प्रभु यीशु मसीह थामे हुए हैं। इसलिए एक्स अगोराजो शब्द आया कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हम पाप की व्यवस्था से बाहर हो गए हैं, अब हम आत्मिक व्यवस्था में चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारी डोर है और अभी प्रभु यीशु मसीह हमें संभाले हुए है। परंतु तीसरा शब्द जो विद्वानों ने दिया, लूटरो। लूटरो का मतलब पूरी तरह हमें स्वतंत्र कर दिया, उस मार्केट से बाहर लाया प्रभु यीशु मसीह, और उस मार्केट से बाहर ला करके हमारे गले से उस फंदे को खोल दिया, और खोलने के बाद में हमें पूरी तरह फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और हम इसके बारे में देखेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय की 19वें पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 19वां अध्याय और 3रा पद, बुक ऑफ डिट्रोनोमी चैप्टर 30 वर्स 19 क्या लिखा हुआ है 19वां। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। अब हमको स्वतंत्र तो कर दिया, हमें पाप के बंधन से लाकर फ्री तो कर दिया, लेकिन प्रिय मित्रों उसने कहा, हमसे कह रहा है, I am now giving you the choice between life and death। अब मैंने छोड़ तो दिया तुमको, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने एक बात रखी है कि तुम जीवन और मौत है यहाँ पर, और तुम्हें इनमें से एक को चुनना है। क्योंकि मैंने तुम्हें बंधन से मुक्त कर दिया, पाप के बाजार से बाहर कर दिया, अब मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम इस छोड़े जाने के बाद में फिर भी समस्या में फंस सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने चॉइस रखी है,
मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम चूज करो। लिखा हुआ है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन गॉड्स ब्लेसिंग एंड गॉड्स कर्स, एंड आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू विटनेस द चॉइस यू मे चूज लाइफ। बट आई वांट टू टेल यू, गॉड सेज टू यू, परमेश्वर आपसे कह रहा है, यू चूज ओनली लाइफ। तो सिर्फ जीवन को चुन ले। मेरी हार्दिक अभिलाषा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू जीवन को चुन ले। जब तू जीवन को चुनेगा तो सिर्फ तू ही आशीष को नहीं पाएगा, बल्कि तू और तेरा घराना दिन दूना और रात चौगुना आशीषित होता चला जाएगा। इसलिए जो तीसरा शब्द दिया गया, लूटरो दिया गया। लूटरो में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, परंतु हमारे सामने परमेश्वर ने एक बात रखी कि भाई अब तू चाहे जीवन को चुन ले, चाहे तू मौत को चुन ले। अनेक बार हम मौत को चुन लेते हैं। कैसे चुन लेते हैं प्रियो? हम ऐसे चुन लेते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं, गाइडलाइन को नहीं लेते हैं, तो हमारे ऊपर परमेश्वर का प्लान कभी भी रिवील नहीं होता है। मैं चूंकि बाइबल कॉलेज में था, आई वाज इन द बाइबल कॉलेज, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ द कॉलेज ऑफ सेरामपुर डिग्री कॉलेज। सेरामपुर डिग्री कॉलेज इज द इंटरनेशनल डिग्री कॉलेज। God's people knows about the सेरामपुर डिग्री कॉलेज। तो मैंने देखा कि वहां जब बड़े बड़े विद्वान आते थे, तो बड़े बड़े विद्वानों को मैंने बहुत सी बुराइयां करते देखा। प्रिय मित्रों, ऐसी बुराइयां जो एक विद्वान को किसी भी तरीके से शोभा नहीं देती। मैं चूंकि लायक हूं इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या क्या करते थे। दिस मीन्स वो विद्वान तो हो गए, पीएचडी कर ली, डीलिट कर ली, बीडी कर ली, एमटीएस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गॉड्स प्लान उन पर रिवील नहीं हुआ। उन्होंने बजाय जीवन के मौत को चुन लिया, मौत को चुना। उन्हें लगा कि हमने पीएचडी की हुई है, बाइबल में पीएचडी किया है, इसलिए हमारे पास ज्ञान है और हम अनंत जीवन में सीधा चले जाएंगे, इसलिए हम फ्री हैं, चाहे जो कुछ करें, चाहे जो कुछ बोलें, चाहे जैसा जीवन जिए, चाहे जो कुछ शिक्षा दें। और उन्होंने बजाय लाइफ के, उन्होंने जीवन के अलावा उन्होंने मौत को चुन लिया। परंतु जो जीवन को चुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें बताता है वो अपनी ओर से नहीं बताता, बल्कि जो परमेश्वर से ये सुनता है, बाप से सुनता है, वही हमें बताता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा लिखा हुआ, पढ़े मेहरबानी से, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 क्या लिखा हुआ देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें नई हो गई। It is new being, which old is gone। पुरानी बातें फिनिश, सब कुछ नया हो गया है। जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, वो जीवन को चुनता है। परमेश्वर ने कहा, चूज ओनली लाइफ। मैं तुझे सलाह दे रहा हूं कि तू जीवन को ही चुन ले। तो जब हम उसकी सलाह को मानते हैं तो हम जीवन को चुनते हैं, और जब हम जीवन को चुनते हैं तो हम नई सृष्टि होते हैं। और जब नई सृष्टि होते हैं तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कैथरीन कुलमन बन जाते हैं, पादरी बेनी हिंट बन जाते हैं, जॉर्ज मूलर बन जाते हैं, मदर टेरेसा बन जाते हैं, फ्रांसिस जेवियर बन जाते हैं, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण बन जाते हैं, क्योंकि हम जीवन को चुनते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा की सुनते हैं,
क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इसलिए गलातियंस 2:20 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। गलातियों पत्री 2 अध्याय है और 20वें पद को, गलातियंस 2:20, व्हाट इज रिटन देयर? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ओ गॉड, क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह ही मुझ में जीवित है, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, और जो मैं शरीर में अब जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए बलिदान हो गया। जीसस क्राइस्ट सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस फॉर our sins, our life, हमारे लिए उसने मौत को चुन लिया ताकि हम मुक्त हो जाएं। इसलिए प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, यूनानी भाषा में 3 शब्दों को जो विद्वानों ने दिया, अगोराजो, एक्स अगोराजो, लूट्रो। और जब हम लूट्रो को समझ लेते हैं, पवित्र आत्मा हमको समझाता है। पवित्र आत्मा हमको जब समझाता है तो हम जीवन को चुनते हैं, और जब हम जीवन को चुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नई बात होती है। हम कह सकते हैं, नाउ आई एम नॉट लिविंग, अब मैं जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होता है तो हमारी नई दुनिया होती है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के पहले पद को देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय पहला पद। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले तुम्हें सुना चुका हूँ, जो पहले तुम्हें सुना चुका हूँ। I preached to you which you received and on which your faith is steadfast. जो तुम पहले सुन चुके हो, वही चीज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। और फिर तीसरे और चौथे पद में ऐसा लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और अब तक वो जीवित है। मैं वही सुसमाचार तुम्हें सुना रहा हूं। लिखा हुआ है that Christ died for our sins, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया, और वो जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है। हमें जीवित है जब हम जीवन को चुनते हैं, और जब हम जीवन को नहीं चुनते हैं, मौत को चुन लेते हैं, तो हम कहते हैं हमने पीएचडी किया हुआ, डीडी किया है, बीडी किया है, बीटीएच किया है, बहुत सारी एमटीएच किया है, मेरे पास बहुत बड़ी विद्या है, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, आई एम फिलॉसफर, आई एम गुड स्कॉलर, मेरे पास बहुत ज्ञान है, आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अबाउट होली बाइबल, लॉट ऑफ थिंग्स। परंतु हमारे पास अगर जीवन है तो हम पवित्र आत्मा के भरोसे रहते हैं। और प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के भरोसे रहते हैं, हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं, और निश्चय ही हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। ओ गॉड्स पीपल, आई एम रेवरेंड थॉमस मैसी, बिशप ऑफ विक्ट्री इन क्राइस्ट चर्च इंडिया। वी विल मीट अगेन you, till then, bye.